Hello bachcho, let's see this question. This question says if an electromagnetic wave is moving with a velocity v, velocity x, which of the following parameter would not affect the value of x? पहला देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, दूसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, तीसरा एम्पलीट्यूड और चौथा है विस्कोसिटी। तो देखिए यहाँ पर अपन की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं कि आपको दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, और जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे स्पीड होती है ये होती है अपने पास √1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर म्यू नॉट तो क्या आपके पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एट या बोल दे कि फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो जो आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि स्पीड ऑफ आपके पास अगर मान लीजिए लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो केवल उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि नॉट अफेक्टेड है, यानी कि कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो पहला तो इफेक्ट करेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी यानी कि एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ये भी सही है। लेकिन जो एम्पलीट्यूड दे रखा है तो ये इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के, आपके पास केवल उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, यानी कि कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड से आपका कोई लेना देना नहीं है, केवल ये किस पर डिपेंड करेगा मीडियम की प्रॉपर्टीज पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर तो सी दिख रहा है कि कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्पलीट्यूड। चौथा दे रखा विस्कोसिटी, तो यानी कि अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है c/n, जहाँ पर n क्या है उस मीडियम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं अपन। तो ये इस पे भी आपके पास वेरिएशन मिलेगा। तो केवल जो एम्पलीट्यूड है उस पर आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड नहीं करती। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।